मैं मोटा ज्ञान से दीपक गौड़ और आज इस अनशन को पूरे 47 डेज़ हो गए हैं और इसी तरह से लोग लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे केवल एक रोड की मांग की जा रही है। अभी भी मेरे पास एक शख्स हैं जो यहाँ पे आए हैं, पुलिस पेंशन कल्याण समिति से हैं, ये भी इसे समर्थन देना चाहते हैं। सर कहाँ से आए हैं सर आप? सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद डंडरियाल है और मैं पुलिस पेंशनर कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारे कोटद्वार में एक पूरी समिति है पुलिस पेंशनर्स की, जिसमें सभी पुलिस पेंशनर्स आते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। तो वो सब पुलिस पेंशनर हमारे यहाँ एक पंजीकृत संस्था है, उस संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। और ये यही नहीं है, पूरे उत्तराखंड की पुलिस पेंशन उत्तराखंड के अंदर है। जी, बहुत बढ़िया है। पूरे उत्तराखंड के अंदर है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे और लोग जो आए हैं, हमारे साथी आए हैं यहाँ। आए यहाँ पे? हाँ जी, बहुत बुला लीजिए लोग। हाँ, आइएगा, सभी लोग आ जाओ। आप लोग? हाँ, अच्छी बात है, समर्थन दे रहे हैं। आ जाइए, पुलिस पेंशनर सभी आ जाओ। लोग आ जाइए सर, आ जाइए। बहुत बहुत आइए सब लोग आ जाइए सर, आ जाइए। आओ सर, आओ, आ जाइए। थोड़ा सबसे थोड़ा बात कर लेंगे। हाँ। सर क्या लगता है आपको, ये आंदोलन कैसा है? ये आंदोलन एक सही राह पे चल रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारा अवलोकन है, जो चूंकि हम पुलिस सर्विस से आए हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है। अच्छा, राइट। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है। हम उस जगह पे चोट कर रहे हैं जहाँ से कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ 47 दिन से बैठे हुए हैं। मैं आता रहता हूँ इसमें। आते रहते हैं? हाँ, मैं आता रहता हूँ, लेकिन हम लोग 47 दिन से किसी की कान में जू नहीं रेंग रही है। हाँ, वो तो कहीं से भी किसी भी स्तर पे, यानी हमारे लोकल विधायक से लेकर के और मुख्यमंत्री तक के स्तर पे कोई भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, 47 डेज हो गए सुनने को आया हूँ, यहाँ पे एक दिन भी नहीं आई है। कोई सुनवाई नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऋतु खंडूरी जी की, जो विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। पूरे 47 दिन हो गए धरने को, इसमें 8 दिन का भूख हड़ताल भी शामिल था और कोई इनसे मिलने अभी तक नहीं आया है। सर आप तो पुलिस में रह के, सही लग रहा है आपको? हाँ, ये बिल्कुल गलत लग रहा है और हम लोगों की ये उपेक्षा हो रही है। हम जिस अपेक्षा से बैठे थे वो अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हुई, उपेक्षा हमारी हो रही है। और इस उपेक्षा का कारण भी राजनीतिक है। राजनीति बिल्कुल नहीं चाहते। राजनीति केवल इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, इलेक्शन के टाइम पे सब लोगों को इसकी आवाज़ याद आती है और वो इलेक्शन के टाइम पे इसको करते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। ठीक सर, आप तो सर पुलिस से हैं, आपने शासन प्रशासन व्यवस्था संभाली है। इस पे एक एनजीटी की रोक बताई जाती है, 2019 से वो चल रही है, लेकिन उसमें ये बताया गया, जहाँ तक मैंने भी स्टडी किया, ये बताया गया है कि जो पुल है, जो वहाँ से बोला गया 8 फुट बोला गया है, यहाँ की राज्य सरकार मतलब वन विभाग है 10 फुट बोल रहा है। 10 फुट बोलने में प्रॉब्लम क्या है जब इतने लोग, और ये मामला अभी का नहीं है, ये 1947 से वहाँ पहले रोड थी, 1974 में रोड थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि रोड को बिल्कुल इस समय एनजीटी के अंदर डाल दिया गया? हाँ, ये अगर रोड पहले से है, बनी हुई रोड है, और मैंने तो ये भी सुना कि जब इंदिरा गांधी यहाँ पे आई थी 1974 में, तब भी रोड मौजूद थी, तो ये अब ऐसा क्यों हो रहा है कि उस पर ऐसी रोक लगाई जा रही है? ये 100 साल से रोड है साहब। 100 साल से रोड है, और आज से करीब 2 साल पहले एक, जहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं, मोटर नगर में वो जीएमओ में एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी पदाधिकारी था, और उसमें भी हमने ये कहा था कि इस रोड को बनना चाहिए उसमें, लेकिन चूंकि अदालती काम है और ऐसी कोई काम नहीं है जो गवर्नमेंट कर नहीं सकती है। अगर उनके पास इच्छा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रोड बन नहीं सकती, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। जब सर अदालत में भी कोई केस चलता है, कोई सुनवाई होती है, तो जन भावना भी तो देखी जाती है। जन भावना देखी जाती है। रोड पहले से मौजूद थी, तो ये लोग ये नहीं कह रहे कि नई रोड बनाओ, उस रोड को दोबारा बनाने की मांग कर रहे हैं, कि नई रोड की तो मांग हो ही नहीं रही है। एक बार ये भी याद रखें, कोई नई रोड की मांग नहीं हो रही है, रोड पहले से बनी हुई है, उस पर केवल डमरीगढ़ की मांग हो रही है। तो ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में जाके यहाँ राज्य सरकार को बोलना चाहिए था कि रोड पहले से मौजूद थी, और जन भावना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाल ढाक का इससे भी बुरा हाल है। बिल्कुल वो चौपट हो गए हैं, रो रहे हैं लोग, रोड पे आ गए हैं बिल्कुल। तो थोड़ा सा राज्य सरकार को इसके बाद सोचना चाहिए था, अच्छी तरह पैरवी करनी चाहिए थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक अदना सा आदमी है गोपाल बंसल, जिसने इस रोड को अटका रखा है, और उस अदने से आदमी के सामने हमारी पूरी उत्तराखंड सरकार नतमस्तक है, मुख्यमंत्री नतमस्तक है,
और सारे जो अफसर हैं, चाहे कोई भी अफसर है, वो चाहे वन विभाग है चाहे कोई भी है, वो सारे नतमस्तक हैं उसके लिए। केवल क्या बहाना है कि सब अदालत में चल रहा है। क्या अदालत में फैसले नहीं होते हैं? क्या अदालत में जन भावना नहीं देखी जाती है? क्योंकि लेकिन जितना भी सिस्टम बना है सब लोगों के लिए बना है। ऐसा नहीं है कि ये एक विशेष व्यक्ति के लिए बना है। सारा सिस्टम बनता है, अदालत हुई, पुलिस हुई, व्यवस्था हुई, ये इसलिए बनता है कि लोगों को कल्याण हो सके। अगर एक रोड मतलब 8 किलोमीटर की रोड की वजह से इतना ज्यादा विकास रुक रहा है, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही है, आपको सही समय पे आपको कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, आप ये बेस हॉस्पिटल की हालत इतनी खराब है, अगर एक रोड बन जाती है तो पूरे इस सिटी का विकास हो जाएगा। तो इसको रोकना मेरे हिसाब से अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन गोपाल बंसल के आगे सारे बिल्कुल नतमस्तक हैं। और वो आदमी जो है यहाँ का नहीं है, पूरे उत्तराखंड को उसने उंगली पे नचा रखा है। वो आदमी बाहर का है, धामपुर की तरफ का है। पूरी रोड नहीं बनने दे रहा है, केवल इसलिए कि वहां के बनी है उसको पैसा देते हैं। और हमारे यहाँ पैसा नहीं देते, हमारे यहाँ कोई वकील खड़ा करने को तैयार नहीं है। जो रोहित डंडियाल है मेरा छोटा भाई है। आपको छोटा भाई है? जी, मेरा नाम गोविंद डंडियाल है। मैं सही जगह आ गया हूँ। हाँ, मैं सही और सर आप मुझे बताइए, वो मेरा छोटा भाई है। सर एक क्वेश्चन है मेरे आपसे, आप मुझे बताइए, सच बताना सर, जो पैरवी की जा रही है, क्या राज्य सरकार से इसकी पैरवी ढंग से कोर्ट में हुई है? बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। स्तरीय पैरवी हो ही नहीं रही है। केवल खानापूर्ति के लिए अगर किसी भी मतलब जो नीचे ऊपर मुख्य सचिव से लेकर के और नीचे हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, वहाँ ऊपर मुख्य सचिव है, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। केवल इतना है कि हाँ वो चिल्लर खाल रोड और वो हो रहे, अरे भाई वहाँ चल रहा है, वो और कुछ नहीं है। हम लोगों को सोच लेने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं होगी, जब जनता का दर्द वहाँ दिखेगा नहीं, तो कैसे फैसला आएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। आपको पूरा नॉलेज ही नहीं है कि लोग किस परेशानी में। खैर इस आंदोलन ने ये काम तो किया है, कम से कम इस मामले को हाईलाइट कर दिया है कि लोगों की क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, और हो सकता है कि आगे जाके सुनवाई में आपका अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये है कि छोटी छोटी चोटों से भी कहीं ना कहीं बड़ी चोट लग सकती है। उसी कड़ी में हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे ये बहुत छोटा सा प्रयास है हमारा, ये बहुत छोटा सा प्रयास है कि हम हो सकता है कहीं बड़ी उस पर पहुंच पाएं, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। और अगर गवर्नमेंट चाहती और हमारे नेता चाहते तो सर 20 साल पहले बन जाता, तो ये बहुत पहले बन जाना चाहा। लेकिन ये उनकी उनकी वोट का वो है, जैसे ना खुराक, वो खुराक है, एक मुद्दा है क्योंकि जब भी इलेक्शन होगा तभी, चाहे वो प्रधानी से लेके और MP तक का, तभी उन्होंने कहा इसको तो मैं बनवाऊंगा। पहले मैंने यहाँ आए ना, लोग बाग आए ना, राजनीतिक लोग आए ना, उन्होंने कहा ना हमने ऐसे तीर मार लिए, ऐसे तीर मारे, हमने ऐसा किया, रोड तो नहीं बनी ना, तुमने कुछ भी किया, रोड तो नहीं बनी। एक्चुअली आपको बता दूं तथ्य के साथ, ये रोड की मांग इस समय से नहीं हो रही है। सबसे पहले 2008 में 287 दिन का धरना हुआ था, उस समय किसी तरह की कोई रोक नहीं थी, रोकथाम में। अब 8 से लेके आज क्या आ गया, 2025 आ गया। बनना होता तो रोड बहुत साल पहले बन जाती है। ये तो एक बहाना लेके चल रहे हैं कि हम रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट में, रोड आपको नहीं देनी है। लेकिन अगर जन भावना देखेंगे, मैं कह रहा हूँ अगर कोई नेता के इनके साथ बैठ जाना, लोगों के साथ रोज आएगा वो भी। ये इतने परेशानी में है लोग, इतने दर्द में है, और रोड एक जरूरत है यार। कौन सी अलग पहाड़ मांग रहे हैं, कौन सा ताजमहल मांग रहे हैं यार, एक हॉस्पिटल मांग रहे हैं, रोड मांग रहे हैं, जो उनको मिलना ही चाहिए, इनका हक है। और उसको कितना पेंडिंग किया है, मैं कह रहा हूँ पहले से उधार के लिए। हाँ आप बताएं। हाँ बोलिए सर। नमस्कार सर, आपका नाम? नंदन सिंह चौहान। नंदन सिंह, बोलिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बोलना सर, सन 74-75 में उत्तरकाशी में पोस्टिंग था, उस टाइम ये रोड जो है डामर रोड थी, और मैं इस रोड से रोडवेज की बस से चला हूँ। आप चले इस रोड से? मैं खुद चला हूँ सन 74-75-76 में उत्तरकाशी। कोई नई रोड नहीं मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, रोड को पक्का डामर रोड थी। ये रोड चिल्लरखार से जाती थी और लाल डांगों के सीधा अंदर बैराज होकर निकलती थी। उस टाइम रोड पे चले हैं? मैं खुद चला हूँ सर इस रोड पे, मैं खुद चला। आप भी चलते थे इस पे पहले? आपने देखी यहाँ पे डंबर वाली रोड? यहाँ पर जो है मैं सन 65-66। नाम सर? KS चौहान, केसर सिंह चौहान मेरा नाम है। और मैं यहाँ पर गंगा बस सर्विस से, हाँ गंगा बस सर्विस सुना है मैंने। वो गंगा बस सर्विस चलती थी यहाँ। तो मैं 65, 66, 67 में मैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी डाकपत्र खोदरी खादर जो टॉन्स में योजना थी, उसमें मैं सुपरवाइजर के पद पर नौकरी करना शुरू कर दिया था। तो मैं जब वहाँ, तो गंगा बस सर्विस यहाँ से जाती थी। और हरिद्वार में जो पुल है, ये चंडी का पुल, ये चंडी घाट का पुल नहीं था, ये पुल बाद में बना, ड्रमों का पुल बनता था। बरसात में ड्रम हटा दिए जाते थे। और बाकी चंडी पुल की बात कर रहे हैं? चंडी पुल की बात कर रहे हैं। और ये रोड यहीं से जाती थी, बल्कि डिग्री कॉलेज के पीछे से जो रोड जाती थी, वहाँ से जो है ये डिग्री कॉलेज के सामने से जो है, और उधर से घूम के रोड आती थी। और फिर ये आगे से पीछे
कलाल घाटी की तरफ जाती थी करुणाश्रम की तरफ, और फिर उधर से घूम के नीचे आती थी। और ये रोड फिर उस समय पक्की रोड थी, ये थी इतनी चौड़ी, चौड़ी से ज्यादा नहीं थी, लेकिन तब भी चलती थी। पक्की थी। हाँ पक्की थी। पक्की रोड थी सर, कब की बात कर रहे हैं सर आप? ये मैं कर रहा हूँ 66-67 में। तो सर ये अगर गाँव 1900 अगर आज चल रहा है 2025, अगर गांव के लोग अपनी रोड की मांग कर रहे हैं तो ये तो वैसी पेंडिंग मामला है, तो इनको कितना अटकाएगा इस मैं सरकार? वही तो कर रहा हूँ जो गौरव बंसल की अभी इन्होंने बात की। गौरव बंसल वहाँ वकील है, उनसे एनजीटी में एक छोटी सी अपने वो दाखिल कर दी रिपीट। अब उसी पे सब अटके पड़े हैं। कोई वहाँ पर अगर अपना सही वकील यहाँ से करे, उत्तराखंड सरकार इसमें पैरवी करवाए, तो ये 4 दिन के अंदर फैसला हो सकता है। चलो थोड़ा सा मैं उत्तराखंड की राजनीति के बारे में बात करूंगा जी। ये तो अभी 2019 में हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ पहले की। आप तो सर कितने पुराने से रोड पे, अब तब से लेके तब तक सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने यही किया कि ये जो है फॉरेस्ट वालों से निवेदन करते थे, बरसात खत्म होती थी तो फॉरेस्ट वाले इस रोड को चालू कर देते थे और फिर लोग बस ऐसे चलने लगती थी। यही प्रक्रिया जब से लेकर के अब तक चल रही है। इसमें किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें पुल बनाए जाए, एलिवेटेड रोड बनाई जाए। अगर मतलब पहले बन सकता था, खूब बन सकता, आराम से बन सकता मैं था। ये सोचता हूं- राजनीतिक सोच की कमी रही, पहले बन जाता। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, सतधारा रोड है देहरादून में, हजारों पेड़ कट रहे हैं। रानी पोखरी से लेकर हाँ, इससे कोई पेड़ भी नहीं कट रहा है, ध्यान रखो कोई पेड़ नहीं कट रहा है। पेड़ कटे। ऑल वेदर रोड जो बनी है अभी, जो मोदी जी का प्रोजेक्ट है बद्रीनाथ तक, लाखों पेड़ कट गए हैं। क्या उनकी परमिशन दी जा सकती है? तो क्या दुर्भाग्य नहीं है कि 4.5 किलोमीटर में अगर 2-4 पेड़ कट जाएं, अगर एलिवेटेड रोड आप ऊपर बनाएंगे तो एक भी पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं है, आप ऊपर से बना दीजिए। गडकरी जी ये कहते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है, जितना चाहो उतना मैं बहुत रोड बनाई है, बहुत रोड बनाया, वो करे, अथा पैसा है तो उसका ये सदुपयोग करे ना। अगर ये हमारे नेता लोग ही जब पीछे हैं, राजनीतिक सोच ही गलत है, तो हम लोग जनता क्या कर सकते? जनता परेशान है, गरीब परेशान है, इनके कोई सुनने वाले नहीं। अंधे नगरी चौपड़ राजा हो रहा है, धामी जी कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं जो मेरी जो सोच है वो इन सब लोगों से बिल्कुल अलग है। बताइए सर। मेरी सोच ये है कि हम यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ ठीक सर। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम लोगों को पत्रकार तक लोग नहीं आ रहे हैं पूछने के लिए, है, और अखबार में हमारा छप नहीं रहा है। चाहते क्या है बताइए? मैं ये चाहता हूँ कि हम कोई इफेक्टिव कार्रवाई करें, और इफेक्टिव कार्रवाई जो है, जो प्रभावी कार्रवाई है, कि हम यहाँ की जो विधायिका है उसका घर घेर दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो सड़क पे बैठ जाएं, हम सड़क पे बैठ जाएं, वो आवे या जावे, है, ज्यादा ज्यादा क्या करेगी? पुलिस बुलाएगी, हमको बंद करवा देगी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती ना। जनता जब रोड पे आती है, शासन नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जनता जब रोड पे आती है, हम वहां पे बैठे ना, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम केवल, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम विधायक रतुड़ी वो खंडूड़ी का घर घेर दें, वो भी तो यहीं रहती है ना, चाहे वो हफ्ते में आती है, महीने में आती है, हम घर घेरे रहे हैं उसका, हम वहीं पे बैठे रहे हैं हम, सर, तो कम से कम कुछ तो असर पड़ेगा। आपकी बात बहुत अच्छी है, मैं भी इस बारे में मैंने कई बार सुझाव दिया है। ऐसा नहीं, मैंने भी बोला है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, हमको प्रॉब्लम ये है कि ये लोग किसान लोग हैं, ये दिन में अपना काम करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत तो इनकी इनकम नहीं है। हम कह रहे हैं इतना ही बैठ जाए। अब वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई हो रही है। और यहाँ पे ये लोग, जो जितने भी लोग बैठे पीछे दिखाइए ना, ये सब लोग किसान लोग हैं। ये इनके पास पेंशन नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, थोड़ा पैसा इनके पास आता है, उससे लेके वो आते हैं, और तब जाके यहाँ बैठते हैं। अब अगर ये राजनीतिक एजेंडा होता तो वहाँ बैठ जाते हैं लोग। थोड़ा सा आपका मामला, मतलब आप सही राय दे रहे हैं, इसके साथ मैं भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा इनके साथ भी प्रॉब्लम है कि अपना काम धाम छोड़ के अगर इनके साथ प्रॉब्लम है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके साथ हो सकती है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन ये भी कुछ त्याग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे उधर के भाई है ना, वो तो बैठ सकते हैं ना। मैं कह रहा हूँ 20 आदमी अगर हम रोज बैठ जाए वहाँ पे कि तुझे निकलने नहीं देंगे, तुझे बढ़ने नहीं देंगे, बात खत्म। यूं बच के जाए, घर में घुस जाए, फिर यूं बच के आए, घर से निकल जाए। लेकिन वहाँ पे हम वहाँ पे अपनी मौजूदगी दिखाएं, और अखबार में तब जाएगा कि भाई विधायक का घेर रखा है इतने दिनों से। अगर 47 दिन से हम 47 दिन से उस घर को घेरे होते तो आज कुछ न कुछ रिजल्ट मिलता हमको। हम यहाँ 147 दिन बैठेंगे तब भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। मेरा ये पक्का हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब ये जिम्मेदारी खाली गांव के लोगों की नहीं है, इसके अलावा और लोग सबकी है, पूरे जनता की है, हमारी वहाँ बैठना चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ, आप आएंगे मैं आपके साथ चलूंगा, बिल्कुल जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जेंट्स है ना, जेंट्स के ज्यादा आजकल महिलाओं की सुनवाई हो रही है। आप सारी महिलाएं
आगे रहेंगी, हम आपको पीछे से बैकअप करेंगे। अगर महिलाएं पीछे रहेंगे और हम आगे लड़ेंगे तो लड़ाई अधूरी रह जाएगी। महिलाओं को हमारे साथ जुड़ना है, चाहे 200 हो, चाहे 100 हो या 50 हो। महिलाएं आगे बढ़ें, घेराव करें और आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। मैं मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको ये सड़क बनवानी है तो आप आगे आएँ। महिला मंगल दल हैं, आपके जितने भी और कीर्तन मंडलियां हैं, अगर ये सब हमको सहयोग देंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आगे आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन इसलिए है कि हम लोग वोट देते हैं, हर साल हम लोग वोट देते हैं। हमारा हर 5 साल में इलेक्शन आता है, हम वोट देके एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। हमारी उनसे कुछ आशाएं होती हैं, हमें लगता है कि हमारा आदमी है, हमारी बात सुनेगा, हमें जानेगा, हमें मानेगा, हमारा दर्द समझेगा। कई महिलाएं तो ये भी कहा कि हमारी माँ है, हमें नहीं दिख रही है। ऐसी बातें भी यहाँ पे हुई। अब आपने इतनी बेबाक राय में बोला है, खुल के सब कुछ बोला है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं बात सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मैं नाम छुपा नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ हमारी विधायक रितु खंडूरी जी की। ये काम वो कर सकती थी, उनके पास वो पावर था, वो सरकार पर जाके लड़ सकती हैं। आप ये बताइए, 47 डे से लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या उनका ये फर्ज नहीं था कि एक बार आके इन लोगों से मिलें? इनका दर्द क्यों नहीं सुना जा रहा है? ऐसा है, वो दर्द सुनने के लिए हमने विधायिका नहीं बनाई, वो मौज लेने के लिए विधायिका बनाई है, गाड़ी में घूमने के लिए विधायिका बनाई है। वो हमने यहाँ का दर्द सुनने के लिए विधायिका नहीं बनाई। अगर विधायिका बनाई होती हमने, अगर हमने सही जगह वोट दिया होता तो आज हम अगर उनके घर पे घुसे होते ना हम, तो वो 20 दफे सुनती हमारी। ये जो महिला मंगल दल जितने मैं देखता हूँ, इसमें कीर्तन मंडली हैं, ये सब अगर ये सब वहाँ 2 घंटे के लिए भी बैठ जाए ना, उनकी हवा टाइट हो जाएगी। जरूरी है, हवा टाइट हो जाएगी उनकी। लेकिन क्या है, हम यहाँ बैठे हैं बीराने में है, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। अब जो समर्पित लोग हैं ये आए हुए हैं, जिनको थोड़ा सा दर्द है अपने उसमें, और ये भी 1.5-2 घंटे के बाद चले जाएंगे। लेकिन वहाँ तो हम निरंतरता बनाए रखते, हम रात और दिन बैठे रहते हैं, लेकिन और कुछ असर भी होता। अब हमको वही करना चाहिए, हमको 50 दिन इंतजार करना चाहिए। 47 दिन हो गए। मैं परवीन थापा जी से कहूँगा कि अब थोड़ी सी नीति में परिवर्तन करें और हम वहाँ बैठे, उसके दरवाजे पे बैठे और उसका निकलना पड़ना भारी करते हैं। बुरी बात नहीं है। हाँ। आप अगर आपने चुन के भेजा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल हक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वहाँ जाना बैठना कुछ भी गलत नहीं है, इसमें जाना ही चाहिए। आपने चुना है उनको, और क्या, उनको आपका काम करना है। अगर वो वैसे तो मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं आपको, जो हमारी विधायिका है वो किसी सलून का फीता काटने तो जाती हैं, रामलीला में तो जाती हैं, वो काटने के लिए ऐसी जगह पहुंच जाती हैं, जरूरत नहीं है। पर जहाँ पे लोग रो रहे हैं, दर्द में, वहाँ आने उनका टाइम नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पहुँचना चाहिए। ये अच्छा सुझाव है, पहुँचना चाहिए और हमारे को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए और हमको उसका घर घेरना चाहिए, उसका घर घेरना चाहिए, उसकी कार नहीं आने देनी चाहिए, बस घेरना चाहिए। यहाँ नहीं आगमन ना, यहाँ का मतलब नहीं, कोटद्वार जब आए तो आगमन पर उसको रोकना चाहिए, वहाँ पर घेराव करना चाहिए। जब हम घेराव नहीं करेंगे तो उसका ही घेराव नहीं करेंगे जो हमारी जनप्रतिनिधि है। हमारी आवाज सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, तो सुनवानी पड़ेगी अपनी आवाज। जिनको हमने चुन के इसलिए भेजा है कि वो हमारा जो यहाँ के सुख सुविधाएं हैं उनको करें। अगर सुख सुविधाएं का हमारा हनन करती है और उनको खत्म करती हैं तो काहे कि हमारे विधायिका हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसे विधायक की यहाँ जरूरत है। हमें ऐसा काम करने वाला विधायक चाहिए जो यहाँ पर कंधे से कंधा मिला के रहे, जनता के साथ रहे, जनता के बीच खड़ा रहे। अगर जनता से दूर भाग के देहरादून में दिल्ली में रहता है, ऐसे विधायक की यहाँ जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर, आपकी बेबाक राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और